नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनेंगे धर्मराज जी और लालची माँ बेटी की कहानी। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था। उसकी स्त्री न स्नान करती और न ही किसी देवता की पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या का उत्पत्ति हुई। कन्या बड़ी होने लगी। वह धर्मराज जी की परम भक्त बन गई। रोज प्रातः स्नान करती और धर्मराज जी का पूजा करके कथा करती थी। पूजा कथा समाप्त कर वह पढ़ने भी जाती थी और वह पाठशाला जाते समय अपनी मुट्ठी में कथा सुना हुआ जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वह जौ स्वर्ण के हो जाती तो उसको बीनकर घर लाती। एक दिन वह उन सोने की जौ को सूप में फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने की जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होने चाहिए। दूसरे दिन कन्या ने धर्मराज जी का पूजा कथा की और सोने की सूप देने की प्रार्थना की। धर्मराज जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो धर्मराज जी की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर लाई। उसी से सोने की जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप व कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्य जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और इसका कारण पूछा। तब राजकुमार ने राजा को उस लड़की के बारे में बताया और उसके घर के बारे में भी बताया। राजा ने मंत्री को उस लड़की के घर पर भेजा। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण से उच्च निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपने पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी लालची माँ का हालचाल पूछा तो ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हालत हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के घर गया और सभी हाल का सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप अम्मा को यहाँ ले आइए। मैं उन्हें धर्मराज जी की पूजा कथा सब बता दूंगी, जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपने स्त्री को साथ लेकर अपने पुत्री के पास राजमहल पहुँचे। पुत्री अपने माँ को समझाने लगी, अम्मा, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके धर्मराज जी का पूजन करो और कथा सुनो तो सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपने पुत्री की बची खुची जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसके पुत्री को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया और कथा सुनाया। धर्मराज जी की कृपा से उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह नियम पूर्वक पूजा पाठ करने लगी और कथा कहने लगी। धर्मराज जी की कृपा से उसकी माँ मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को गई और ब्राह्मण भी इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो दर्शकों,
ऐसे ही धर्मराज जी की पौराणिक कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।